आज मैं आपके सामने एक शादीशुदा जोड़े के बारे में बात करना मांगता हूँ। जैसे कि आप में से कई लोग जानते होंगे कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने ये कहा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। और तब उसने एक सहायक बनाया और उसका नाम हवा था। तो एक नया कपल, एक नया रिश्ता, एक नया दूल्हा दुल्हन परमेश्वर की दृष्टि में आदम और हवा को बनाया। तब से लेकर आज तक ये दुनिया चलती आ रही है, परिवार के रूप में पूरी दुनिया में फैल गई। और इस तरह से आज भी वो शादी का रिवाज या विवाह का रिवाज हमारे समाज में चलता रहता है। अब विशेष करके जब हम मसीही विवाह की बात करते हैं तो शुरू में जब आपने अगर चर्च में विवाह किया है, और मैं सोचता हूँ कि हर एक विश्वासी को चर्च में, कलीसिया में ही विवाह करना चाहिए वचन के अनुसार, तो हम देखते हैं कि जब उन दोनों का विवाह होता है तो जो पास्टर या लीडर जो होता है, जो विवाह संपन्न करता है, वो कई प्रॉमिसेस को या कई प्रतिज्ञाओं को एक दूसरे के प्रति सुनवाता है, पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए। और इस प्रकार से वो जो प्रतिज्ञा है, जो वाचा है, वो जीवन भर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और होना आवश्यक है। अब कभी कभी ठीक है, घर में कभी झगड़ा हो जाता है या मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है, वो नॉर्मल है, लेकिन उसको प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में हम अलग कर सकते हैं। अब जब हम पति और पत्नी के बारे में बात करते हैं तो आजकल जब देखा जाता है कि समहाउ पति और पत्नी के बीच में वो मीठा संबंध बहुत कम पाया जाता है, लेकिन बहुत कम। शुरू में तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा लगता है, नई नई पत्नी है, नया नया पति है, एक दूसरे को जानने लगते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते जाते हैं, परिवार आता है, तो शायद वही उसी प्रकार का आकर्षण या उसी प्रकार का प्रेम हो सकता कम हो, और कभी कभी और ज़्यादा हो जाता है, अच्छा, और प्रेम ज़्यादा बढ़ जाता है। ये तो प्रभु के अनुग्रह से ही हो सकता है। तो आज मैं उन्हीं पति और पत्नी के बारे में मैं कुछ बात बताना मांगता हूँ परमेश्वर के वचन के आधार पर कि कैसे पति पत्नी एक दूसरे को समर्पण कर सकते हैं आपस में, और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर परमेश्वर को समर्पण कर सकते हैं, जिससे उनकी भीतरी सुंदरता और बाहर निखर के आ जाए। परिवार में, कलीसिया में, समाज में वो भीतरी की जो सुंदरता है, भीतर की जो सुंदरता है, आत्मिक सुंदरता जो है, वो परमेश्वर पति और पत्नी से चाहता है। विशेष करके मेरा जो संदर्भ है वो है मसीही पति पत्नी के बारे में। अन्य जातियों के बारे में तो मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक वो सत्य को नहीं जानेंगे तो ये बात उनके लिए लागू नहीं होती। तो चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और जिस प्रकार से आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि पति लेफ्ट साइड में है, पत्नी राइट साइड में है, वो थोड़ा अलग अलग से हैं, और उन दोनों को एक एरो, एक तीर के साथ हो करके एक होना है और भीतरी सुंदरता को दर्शाना है, आत्मिक सुंदरता को दिखाना है एक दूसरे के प्रति, समाज के प्रति और परमेश्वर के प्रति। तो चलिए दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो वचन तो पहले पत्नी के बारे में बोलता है, तो ठीक है जी, हम पत्नी के बारे में पहले बात करेंगे। और इन सब का जो पद पाया जाता है या भाग जिसको आज मैं लेने वाला हूँ आपके साथ, वो पाया जाता है पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 1 से 7 पद।
पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 1 से 7 पद। हालांकि यही बातें फिर से इफिसियों में हम पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और 22 से आगे, लेकिन आज मैं इफिसियों में नहीं जाऊंगा। आज मैं सिर्फ फर्स्ट पीटर से ही बात करूंगा, जो कि एक भीतरी स्वस्थता, भीतरी सुंदरता, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और पहला पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। अब ये 2 पद इस बात को बताते हैं कि अगर पत्नी का पति अविश्वासी हो या वो सत्य को न जानता हो, वह अभी भी अन्य जाति में हो, और पत्नी अगर विश्वासी है, मेरे ख्याल में ये पति के लिए भी है। अगर पत्नी अविश्वासी है और पति विश्वासी है तो उनके लिए भी ये लागू होगा। कहने का मतलब इसमें से एक पार्टनर जो है वो अविश्वासी है। हालांकि बाइबल इस बात को बताती है कि हमें कभी भी अविश्वासियों के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैंने और भी एक अलग एपिसोड बनाया है कि आप उसको सुन सकते हैं कि एक विवाह जो है सिर्फ विश्वास में ही है। जो प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु में विश्वासी हैं, जिनका नया जन्म हुआ है, उन्हीं में विवाह करें। खैर वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। तो पहली बात हम देखते हैं, पत्नी का ये कर्तव्य है, अगर उसकी भीतरी सुंदरता की बात हम करें तो वो पति के अधीन रहें, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। और हो सकता है पति अविश्वासी हो, या पति जो हो उतना प्रभु में नहीं बढ़ा हो, या धीरे धीरे बढ़ रहा हो, तो पत्नी एक एग्जाम्पल, एक आदर्श छोड़ सकती है। हाँ, अधीन होने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि अगर पति बोलता है गलत काम करने के लिए, उल्टा सीधा काम जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, तब तो उसमें अधीनता नहीं होना है। अधीन उस बात में होना है कि पति की जितना हो सकता है, जो बाइबल के वचन के अनुसार है, आज्ञा मानो, टॉक बैक नहीं करना चाहिए, मुंह नहीं चलाना चाहिए, आज्ञाओं को मानना चाहिए, अधीनता में, भय में, परमेश्वर के भय में, ये सब बातें आपको करना है। हाँ, अगर वो कुछ ऐसी बातें बोलता है जो वचन के विरोध में है, तब वहाँ आपको ये बातें नहीं करना चाहिए। ऑल राइट। सो पहली बात हम देखते हैं कि वो पति के अधीन रहें, ठीक है, ताकि वो उस अधीनता को देख करके कि यार मेरी पत्नी देखो मुझसे कितना प्रेम करती है, उसमें वो सुंदरता पाई जाती है और मेरे अधीन है, तो ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात होगी और वो वचन सुनने के लिए शायद तैयार भी हो जाए, प्रभु के बारे में और अधिक सुनने के लिए तैयार हो जाए। और लिखा हुआ है कि तुम्हारा पवित्र चाल चलन, देखिए ये भीतरी सुंदरता है, तुम्हारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? पवित्र। बोल चाल और व्यवहार, आपका इमोशंस, भावनाएं ऐसी हो जो पवित्र आत्मा को भाती हो, है ना। और इसीलिए जब पति देखता है या पत्नी देखती है कि यार मेरा जो स्पाउस है, मेरा जो पति है या पत्नी, देखो कितना उसका जीवन पवित्र है और बड़े प्रेम से रहता है, रहती है, जरूर मैं परमेश्वर के वचन पर ध्यान दूंगा। तो ये आप एक आकर्षण का कारण बन सकते हैं अपने पति को परमेश्वर की ओर खींचने के लिए। लेकिन ये बात है कि आपको पति के अधीन रहना या पत्नी के अधीन रहना, अगर दूसरी तरफ से ऐसी बात होती है। और फिर तीसरा जो यहाँ पर पद है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पद है, क्या लिखा हुआ है? 3 और 4 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे जो श्रृंगार है, हमारी जो सुंदरता है, वो बनावटी नहीं होना चाहिए, दिखावटी नहीं होना चाहिए। आजकल क्या है आप जानते हैं, आजकल के ज़माने में
स्त्रियां जो हैं थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा ही सुंदर दिखाने के लिए ये पुताई, ये रगड़ाई, ये लगाना है वो, और खूब लिपाई पोताई होने से जो असली सुंदरता है उस स्त्री की, उस लड़की की, उस पत्नी की, वो छुप जाती है। तो इसलिए ऐसे लिखा हुआ है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना, सोने के कपड़े पहनना, गहने पहनना, तरह तरह के कपड़े पहनना, तुम्हारा छिपा हुआ मनुष्यत्व अर्थात वो जो है नम्रता, यह है आत्मिक सुंदरता, यह है भीतरी सुंदरता। नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहो, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। आप समझ गए ना? और मैं ये बोलूँगा कि आप ऐसे वस्त्र पहने जो ज़्यादा टाइट फिटिंग ना हो, जिससे कि आपकी जो एक हमारे भारतीय महिला की जो झलक है उसमें झलक आना चाहिए। मैं सोचता हूँ, मेरे विचार से, हो सकता है आप शायद इन कुछ बातों में सहमत ना हो, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि जब कोई आपको देखे तो वह कहे कि हाँ, ये है एक विश्वासनीय, विश्वासी स्त्री, प्रभु को प्यार करने वाली स्त्री। तो तुम्हारा जो छुपा हुआ मनुष्यत्व है वो नम्रता, मन की दीनता, ऐसी सजावट जिसमें कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है, ज़्यादा दिखाना, गहने और कपड़े लत्ते, ठीक है, मैं सोचता हूँ कि लड़कियाँ थोड़ा सा अपने आप को और वो ड्रेसअप करती हैं, लेकिन उसका एक लिमिट होता है। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो शायद ज़्यादा समस्या आ सकती है आपके प्रति। ओके, तो हो सकता है इसके द्वारा पति को भी थोड़ा सा अजीब से लगे। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को सुसज्जित करें, बाहरी रूप से बाल बनाना, चेहरे को और सुंदर बनाना, आई लैशेस और ये ताम झाम जो करते हैं, विशेष करके मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ विवाहित स्त्रियों के बारे में, ठीक है, क्योंकि उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ, पत्नी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, तुम्हारा छिपा हुआ मनुष्यत्व, वो मनुष्यत्व जो अंदर से आता है, बाहरी दिखावटी आकर्षण नहीं, लेकिन भीतरी का आकर्षण, पवित्र आकर्षण, भीतरी सुंदरता, जो समाज को अच्छा लगता है, परिवार में अच्छा लगता है और सबसे ज़्यादा परमेश्वर को बहुत पसंद है। यहाँ लिखा हुआ है ना कि मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य क्या है? बहुत बड़ा है। तो ये आपके लिए है, ठीक है, पत्नी के लिए या पति के लिए, जो भी वाइस वर्सा भी हम बात कर सकते हैं। अच्छा, फिर वहाँ पर वो एग्जाम्पल देता है, अब्राहम की पत्नी जो सारा थी, सीधी सादी, अपने पति के अधीन थी और कभी भी टॉक बैक नहीं करती थी, बहुत सीधी, परमेश्वर को प्यार करने वाली थी, परमेश्वर का भय मानने वाली, अब्राहम का भय मानने वाली। भय का मतलब आदर वाला भय, यहाँ पर वो बात दर्शाता है 6 पद में। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा मानती थी और उसे स्वामी कहती थी, अतः तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उसकी बेटियां ठहरोगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं पत्नियों के बारे में, भीतरी सुसज्जता या सुंदरता से आप सजावट से भरे रहें। चलिए, पति के बारे में भी यही भीतरी सुंदरता के बारे में लिखा हुआ है, वो 7वां पद है। 7वां पद में लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। वैसे ही, ओके, कैसे ही, जैसे पत्नियां, उसके बारे में यहाँ पर पत्रस लिखता है कि आत्मिक सुंदरता में आगे बढ़ें, भीतरी मनुष्यत्व में, नम्रता में, बातचीत में, पवित्रता में, ये आत्मिक सुंदरता है। उसी प्रकार से पतियों, अब भाई पति की बारी है, मैं भी पति हूँ तो मेरे बारे में भी है, जितने पति हैं सबके बारे में है ये। जो अभी पति नहीं बने, आप जब पति बनेंगे तो आपके बारे में भी है? तो वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। क्या है? बुद्धिमान, वाइज। परमेश्वर का वचन जो आपको बुद्धिमान बनाता है, परमेश्वर के वचन की प्राथमिकता आपके जीवन में पत्नी के प्रति होनी चाहिए। वैसे ही पतियों, तुम भी
बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। बुद्धिमानी के साथ रहो और उसका आदर करो, अपनी पत्नियों का आदर करो। ये परमेश्वर का वचन है, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और 7 पद। निरादर नहीं करना, इंसल्ट नहीं करना है ना, और हर समय चिड़चिड़ 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 करते रहना, नहीं नहीं नहीं, ये प्रेम नहीं है। कभी कदार हो जाता है, वो बात अलग है, लेकिन आप दोनों अपने भीतरी सुंदरता में आगे बढ़े। और यही भीतरी सुंदरता है पति के लिए भी, कि वो बुद्धिमानी से अपने पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करे और स्त्री को निर्बल पात्र जान। निर्बल का मतलब है शारीरिक रूप से वो निर्बल है ना, मानसिक रूप से या हो सकता है भावनात्मक रूप से वो निर्बल ना हो, लेकिन शारीरिक रूप से वो निर्बल होती, क्योंकि ज़्यादातर मैन जो होता है वो स्ट्रांग होता है जनरली, है कि नहीं, पावरफुल होता है, ज़्यादा पावर है। लेकिन पत्नी उतनी पावरफुल नहीं होती, लेकिन उनका अलग पावर है मानसिकता में या भावनाओं में, ठीक है। खैर, तो जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करना सीखिए। जब आप उसका आदर करेंगे अपनी पत्नी का, तो पत्नी भी आपका आदर करेगी, बच्चे भी आपका आदर करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे हैं, पति पत्नी, तो बच्चे आपको देख रहे हैं कि मम्मी का व्यवहार मम्मी के व्यवहार पापा के प्रति कैसा है, या पापा का व्यवहार मम्मी के प्रति कैसा, ये सब देखते हैं। वो बहुत कुछ सीखते हैं आपके जीवनों को देख करके। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि पति बुद्धिमान हो इन बातों में, परमेश्वर के वचन का मनन करके बुद्धिमान बने और पवित्र जीवन निर्वाह करे, उसका आदर करें, यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। कहने का मतलब, जब ये भीतरी सुंदरता आती है, पति अपने पत्नी का आदर करता है, ये भीतरी सुंदरता है। पति बड़े बुद्धिमानी के साथ, धैर्य के साथ, धीरज के साथ अपनी पत्नी का आदर करता है और उसके साथ रहता है, परमेश्वर का भय मानते हुए, तो क्या है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल कह रही है, पहला पत्रस 3:7। तो यहां पर हम दोनों के बारे में देखते हैं। तो समराइज करने के लिए या सारांश में जो हमने बात किया कि पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति समर्पण होना है और दोनों मिलकर के परमेश्वर को समर्पण बने रहें और भीतरी सुंदरता अपने जीवन में लाएं। और वो भीतरी सुंदरता क्या है? जैसे फिर से कि अपने पति के अधीन हो पत्नियों, और तुम्हारा चाल चलन कैसा हो, पवित्र हो, अंदर का जो सुंदरता है, नम्रता हो, पवित्र चाल चलन हो, भय हो, एक आदर वाला भय हो, और जो सुंदरता है वो दिखावटी ना हो, आर्टिफिशियल ना हो, बनावटी ना हो, क्योंकि परमेश्वर जो भीतर की जो सुंदरता, उससे वो प्यार करता है, उसको वो भाता है। हाँ, और इस कारण से परमेश्वर उस पत्नी को आशीष भी देगा। और हो सकता है कि अगर पति अविश्वासी है या प्रभु में बहुत कमजोर है, तो पत्नी के जीवन के द्वारा पति खींचकर प्रभु में आ सकता है। उसी प्रकार लिखा हुआ है, पति भी अपने पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करे? बुद्धिमानी के साथ, उसको आदर दे, उसको हर समय ना डांटते रहे, कभी कभी शायद डांट दे, लेकिन हर समय ना डांटे, दूसरों के सामने उसका आदर करे, और अपने बच्चों के सामने, परमेश्वर के सामने अपने पत्नी का आदर करे, और इस प्रकार से पवित्रता में एक दूसरे से बढ़ चढ़े। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो नहीं रुकेंगी, और आप देखेंगे आप दोनों पति पत्नी जो हैं परमेश्वर के लिए बड़ा आशीष का कारण ठहरेंगे, अपने समाज के लिए, कलीसिया के लिए भी एक आदर्श का कारण ठहरेंगे, और इस प्रकार से आपकी सुंदरता और भी
निखरती चली जाएगी। सो आशा है कि आज का जो हमारा वचन था, जो शॉर्ट वचन था जो मैंने आपके सामने रखा, कि किस प्रकार से पति और पत्नी एक दूसरे के समर्पण में रहें और दोनों मिलकर के परमेश्वर को समर्पित रहें और भीतरी सुंदरता को जितना हो सके आगे बढ़ाते जाएं पवित्र आत्मा की सहायता से और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से ये आप कर सकते हैं।